प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 4 जून शुक्रवार। पहला पाठ तोबित का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्याएं 5 से 17 तक। अन्ना प्रतिदिन पहाड़ी की चोटी पर रास्ते के किनारे बैठती थी, जहाँ से वह दूर दूर तक देख सकती थी। वह किसी दिन इस प्रकार अपने पुत्र के आने की प्रतीक्षा में बैठी हुई थी कि उसने उसे दूर से ही आते देखा। उसने उसे तुरंत पहचान लिया और दौड़ती हुई अपनी पति से पुकार कर कहा, सुनो, तुम्हारा पुत्र आ रहा है। उधर राफेल ने तोबियास से कहा, अपने घर पहुंचकर सबसे पहले अपने प्रभु ईश्वर की आराधना कीजिए और उसे धन्यवाद दीजिएगा। उधर राफेल ने तोबियास से कहा, अपने घर पहुंचकर सबसे पहले अपने प्रभु ईश्वर की आराधना कीजिए और उसे धन्यवाद दीजिए। इसके बाद पिता के पास जाकर उसका चुम्बन कीजिए। उनकी आँखों पर मछली के उस पित्त के लेप कीजिए जो आपके पास है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उनके आँखें तुरंत खुल जाएगी, जिससे आपके पिताजी सूर्य का प्रकाश देख सकेंगे और आपके दर्शनों से आनंदित हो उठेंगे। जो कुत्ता उनके साथ गया था वह दौड़ता हुआ उनसे आगे बढ़ा और खुशी के मारे दुम हिलाता हुआ उनके आगमन की खबर देने आया। तब अंधा पिता उठ खड़ा हो गया और लड़खड़ाता हुआ दौड़ने लगा। वह नौकर का हाथ पकड़कर दौड़ता हुआ अपने पुत्र की अगुवानी करने निकला। उसने उसे गले लगा लिया और उसका चुम्बन किया। उसकी पत्नी ने भी यही की और दोनों आनंद के अतिरेक से रोने लगे। ईश्वर की आराधना तथा धन्यवाद करने के बाद वे बैठ गए। तब तोबियास ने मछली का कुछ पित्त लेकर अपने पिता के आँखों पर लगा दिया। आधा घंटा प्रतीक्षा करने के बाद अंडे की झिल्ली की तरह एक सफ़ेद पदार्थ उसकी आँखों से निकलने लगा। तोबियास ने उसे पकड़कर अपने पिता की आँखों से अलग कर दिया और उसी समय उसकी आँखों में फिर ज्योति आ गई। इसके बाद उसने अपनी पत्नी और अपने सभी परिचितों के साथ ईश्वर का धन्यवाद किया। तोबित ने कहा, हे प्रभु इस्राएल का ईश्वर, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। तूने मुझे दंड दिया और तूने मुझे स्वस्थ भी किया, और अब मैं फिर अपने पुत्र तोबियास को देख सकता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 35 से 37 तक। यीशु ने मंदिर में शिक्षा देते समय ये प्रश्न उठाया, शास्त्री कैसे कह सकते हैं कि मसीह दाऊद के पुत्र हैं?
दाऊद ने स्वयं पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा है, तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले न डाल दूं। दाऊद स्वयं उन्हें प्रभु कहता है, तो वह उसके पुत्र कैसे हो सकते हैं? एक विशाल जन समूह बड़ी रुचि से यीशु की बातें सुन रहा था। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों हम तोबीत के ग्रंथ से पाठ सुन रहे हैं। मैंने आपसे कहा, तोबीत का ग्रंथ एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है जिसमें जीवन के हर पहलू के लिए प्रभु की विशेष शिक्षाएं प्राप्त होती हैं और उदाहरण मिलते हैं। आज हमने तोबिया के घर वापसी के बारे में देखा और सुना, उस पर मनन किया। 2-3 बातें जो हमारे ध्यान को आकर्षित करती हैं। पहली बात यह है कि तोबिया की मां हन्ना तोबिया क्या इंतजार कर रही थी। इंतजार कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी। उसी दिशा में पलकें बिछाकर अपने पुत्र का इंतजार कर रही थी कि वो आएगा आएगा आएगा। माताओं के लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण है। आज कितने ही बेटे बेटियां भटक जाती हैं, दूर चले जाते हैं, परिवार से दूर चले जाते हैं। ऐसे क्षणों में माताओं की भूमिका है विश्वास और भरोसे के साथ उस बेटे या बेटी की वापसी के लिए इंतजार करना, प्रतीक्षा करना और प्रार्थना करना। ये विश्वास करना कि वो आएगा, वो आएगी। हर माँ की ये भूमिका है। दूसरी बात जो हमारे ध्यान को आसानी से आकर्षित करती है वो यह है कि जब तोबिया अपनी पत्नी सारा को लाता है और अपने माँ बाप के सामने इंट्रोड्यूस करता है, तो कितने आह्लाद के साथ, कितने आनंद के साथ, कृपा के साथ वो माँ बाप उस बहू को स्वीकार करते हैं, स्वागत करते हैं। वो पिता कितने आनंद के साथ उसको स्वीकार करते हैं। ये नहीं देखते हैं कि वो काली है, सांवली है, गोरी है, लंबी है, नाटी है, उसकी नाक कैसी है, उसकी आंखें कैसी हैं, कुछ नहीं देखते हैं। ईश्वर का वरदान समझकर अपने बहू को स्वीकार करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। आधुनिक इंसान, आप और मेरे लिए यह एक बहुत बड़ी सबक है। वो कैसी है, किस तरह की है, कुछ नहीं मालूम, लेकिन माँ बाप होते हुए उन्होंने बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ उस बहू का स्वागत किया। वो बहू भी उसी तरह अपने जीवन में प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी। बहुत सुंदर सबक है। देखिए, यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 उसके वाक्य 13 और 14 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा। और यही हम आज के पहले पाठ में देखे। तोबीत की अवस्था क्या थी, क्या हालत थी। उसकी नजरें जाने के बाद, वे अंधे होने के बाद उसका घर कितना गिर गया था, आर्थिक रूप से और अन्य तरह से भी दयनीय अवस्था में थे। लेकिन अब सब कुछ बदल जाता है, उसका संसार ही बदल जाता है। बहुत जबरदस्त उदाहरण है। उसका संसार बदल जाता है। इसका कारण क्या है? सबसे पहले कि वह अपने ईश्वर के प्रति वफादार रहा। अपनी दयनीय अवस्था में उसने ईश्वर को त्यागा नहीं, ईश्वर को कोसा नहीं, ईश्वर के प्रति वफादार रहा। दूसरा, वह ईश्वर पर निर्भर रहा। जब एक बकरी के बच्चे की मिमियाने की आवाज सुनाई दी,
अंधा तोबित अपने पत्नी से कहता है, ये कहीं चोरी करके तो नहीं लाई हो, हम चोरी का माल नहीं खा सकते। ईश्वर पर निर्भर रहना। जो वास्तव में ईश्वर पर निर्भर रहता है वो से कभी ईश्वर छोड़ नहीं सकता है। तीसरी बात, उसके अंदर आशा बनी रही। हालांकि वो दर्द में था, पीड़ा में था, उसके अंदर आशा बनी रही। दुख के समय उसने ईश्वर को और ज्यादा करीब महसूस किया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 में आप सुने हैं, ईश्वर से लिपटे रहो, तुम्हारा हृदय निष्कपट बना रहे, तुम नहीं घबराओ, ईश्वर से लिपटे रहो। यही तोबित ने किया। उसने अपनी आशा को बनाए रखा, ईश्वर से वो लिपटा रहा और आगे वह प्रार्थना करने वाला इंसान था। वास्तव में जो प्रार्थना करने वाले इंसान होते हैं उनके लिए प्रार्थना एक बहुत बड़ी पूंजी होती है। तोबित प्रार्थना में समय बिताया, उसकी प्रार्थना को प्रभु ने जवाब दिया, इसलिए उसको सब कुछ वापस मिल जाता है। उसका बेटा वापस आता है, साथ साथ धन भी लाता है, पैसा भी लाता है जो उसके कुटुंबी रिश्तेदार के हाथ में था। और तोबित अंधा था, उसका अंधापन दूर हटाया जाता है, वो चंगा हो जाता है और अपने ही कुटुंब से एक बहू मिल जाती है। सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। कुछ ही पलों के अंदर तोबित का घर बदल गया। सारे शहर के, गांव के लोग आनंद मनाने लगे। कैसे हुआ? ईश्वर का हस्तक्षेप। ईश्वर ने हाथ लगाया, ईश्वर ने हाथ डाला उस परिवेश में। अगर तोबित का विश्वास मर गया होता तो क्या होता? तोबित और परिवार सड़ सड़ कर मर जाता। निराशा में ईश्वर को कोसते रहते कि देखो तेरी सेवा करने से क्या मिला मुझे। निराशा में, उदासी में मर जाते। लेकिन तोबित ने और परिवार ने ईश्वर पर विश्वास किया और इसीलिए ईश्वर को उनके जीवन में कार्य करने दिया। कई परिवार इन दिनों इसीलिए डूब जाते हैं क्योंकि उन्होंने ईश्वर को छोड़ दिया। दुख की बात है, बहुत सारे मसीहियों ने ईश्वर को छोड़ दिया, प्रभु को छोड़ दिया और वे कोसते, एक दूसरों को कोसते कोसते मर जाते हैं। काश वे प्रभु पर भरोसा रखते, प्रभु के पास आ जाते, प्रार्थना में जुट जाते, उनकी जिंदगियां बदल जाती, उनकी हिस्ट्री बदल जाती। अंग्रेजी में बहुत सुंदर गीत है, ग्रेट थिंग्स हैपन व्हेन गॉड मिक्सेस विथ मैन। यानी परमेश्वर को हमारे जीवन में कार्य करने देंगे तो हमारे जीवन में चमत्कार होंगे, बड़े बड़े कार्य होंगे। जिस तरह तोबित के परिवार में एक नया आयाम शुरू हुआ, हमारे जीवन में भी शुरू हो सकता है अगर हम भी प्रभु के पास आएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु पर भरोसा रखेंगे, प्रभु के आदेशों का पालन करेंगे, प्रभु के जवाब का इंतजार करेंगे। आप देखेंगे आप और मेरे जीवन में भी ऐसा ही होगा। और आज के सुसमाचार में हमने देखा कि प्रभु यीशु स्तोत्र ग्रंथ से स्तोत्र 110 उसके वाक्य 1 का व्याख्यान करते हैं। सबसे पहले हमने देखा अंत में कि सभी लोग बड़े चाव से प्रभु के वचनों को सुन रहे थे। ये बहुत बड़ी खूबी थी। कारण क्या है? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 14 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण थे, इसलिए उनके मुख से निकलने वाला एक एक वचन लोग छोड़ते नहीं थे, बड़ी चाव से सुनते थे। सुसमाचार में हमने सुना है कि कई बार ऐसा भी हुआ जब लोग सुध बुध खोकर यीशु के वचनों को सुनते रहे, शाम हो चली थी तब भी, और इसलिए उनके लिए भोजन का प्रबंध प्रभु को करना पड़ा। तो लोग बड़ी चाव से प्रभु के वचनों को सुनते थे। कारण क्या है? उनके अंदर अनुग्रह तथा सत्य था, परिपूर्ण थे वे। आगे हमने सुना प्रभु यीशु सवाल करते हैं कि आपके शास्त्री लोग कैसे कह सकते हैं कि
मसीहा को दाऊद का पुत्र होना चाहिए। देखिए, आम लोग यीशु को दाऊद का पुत्र कहते थे। जैसा कि आपने सुना है, उस अंधे भिखारी ने यीशु को पुकारा, हे यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। वे यीशु को दाऊद का पुत्र कहते थे क्योंकि वास्तव में प्रभु यीशु दाऊद के गोत्र में जन्म लिए थे। लेकिन फरीसी लोग यीशु को नाजरत निवासी के रूप में ही जानते थे, इसलिए वे यीशु को मसीहा मानने को तैयार नहीं थे। पहली बात। दूसरी बात जो प्रभु कहना चाहते हैं वो बात यह है कि मसीहा दाऊद का पुत्र नहीं हो सकता, यानी मसीहा दाऊद के बीज से या उनके गोत्र के मनुष्य के बीज से नहीं आएगा। मसीहा को ईश्वर भेजेगा। मसीहा ईश्वर के द्वारा भेजा गया होगा। एक पापी कैसे पापी का उद्धार कर सकता है? इसीलिए प्रभु कहते हैं कि मसीहा दाऊद का पुत्र बनकर नहीं आएगा। प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र थे, लेकिन दाऊद के गोत्र में जन्म लिए। यीशु दाऊद के पुत्र नहीं थे, दाऊद का पुत्र कहलाए थे। यीशु ईश्वर के पुत्र थे, लेकिन दाऊद के घराने में गोत्र में जन्म लिए। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें इन सारी बातों को समझने की कृपा दे। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, तौबीत और उसके परिवार की कहानी को सुनते समय हमारे हृदयों में तौबीत की तरह मनोभाव उत्पन्न कर। जीवन के कठिन से कठिन परिस्थिति में भी ईश्वर से लिपटे रहने के लिए, अंत तक ईमानदार बने रहने के लिए, चाहे कितनी परेशानियों से गुजरना पड़े, प्रभु पर निर्भर जीवन जीने के लिए और इस प्रकार प्रभु के बड़े बड़े कार्यों को देखने के लिए, प्रभु के हस्तक्षेप को देखने के लिए हमें कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। वे जहां कहीं भी जाएंगे उन्हें सुरक्षा देना। जो भी कार्य करेंगे उन सब के जीवन में उन कार्यों पर तेरी आशीष बनी रहे। जहां भी हाथ लगाएंगे तेरी आशीष बनी रहे। इस प्रार्थना को ग्रहण करना। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन।